नमस्कार स्टूडेंट्स, केवल सारस्वत की तरफ से कक्षा 12 अंग्रेज़ी के लिए वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं और कक्षा 12 में आपकी जो बुक है रेनबो बुक में पोइट्री सेक्शन से कविताओं वाले भाग से हम शुरू कर रहे हैं। कविताओं वाले भाग में पोइट्री सेक्शन के अंदर आपके 5 पोइम्स है और 5 पोइम्स में से आपके 10 नंबर का मटेरियल पूछा जाएगा, जिसमें 4 नंबर का आपके होगा एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा, एक स्टेंजा पूछा जाएगा, पोएम का एक पैराग्राफ लिया जाएगा और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 मार्क्स के 6 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 10 मार्क्स की ये पोएम्स हैं और इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहली जो पोएम है आपके वो है द नोबल नेचर पर अपन बात करते हैं। बेन जॉनसन एक फेमस पोइट हुए हैं, बेन जॉनसन, उन्होंने लिखी है। बहुत ही छोटी सी पोएम है, शॉर्ट लिरिक है ये। शॉर्ट लिरिक का मतलब होता है एक छोटा गीत है ये पोएम, लिरिक का मतलब गीत होता है। ये पोएम बेहद छोटी है, वेरी स्मॉल पोएम है, लेकिन इसका मैसेज है वो बहुत बड़ा है। तो पहले इसको अपन पढ़ते हैं शुरू से लेके एंड तक। किसी भी पोएम को तैयार करने से पहले उसका बढ़िया तरीका ये होता है कि उसको शुरू से लेकर एंड तक आप पहले लाउडली पढ़ें, चाहे वो आपको समझ आए ना आए, लेकिन 1 या 2 बार उसकी रीडिंग लगाएं। तो एक बार आप मेरे साथ रीडिंग लगाएंगे कि द नोबल नेचर इसका टाइटल है। टाइटल का मतलब आप जानते हैं, ये शीर्षक होता है। द नोबल नेचर, इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री, इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री इन बल्क, it is not growing like a tree in bulk doth make main matter be. It is not growing like a tree in bulk doth make main better be, or standing long an oak, 300 year to fall a log at last dry bald and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In small proportions we just beauties see, and in short measures like may perfect be. बेन जॉनसन। इसका ट्रांसलेशन अभी करते हैं, अपन अनुवाद करते हैं, भावानुवाद करते हैं, समझाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है पोइट इसके अंदर। बेन जॉनसन ने ये पोएम लिखी है। मैंने पहले ही बताया कि दिस पोएम इज़ अ शॉर्ट लिरिक यानी लघु गीत हम कह सकते हैं, छोटा सा एक गीत है। और इस गीत के माध्यम से एक बड़ा संदेश पोइट ने देने की कोशिश करी है। और वो क्या है, मूल बात इस पोएम के अंदर ये है कि यहाँ पर नेचर के अंदर से, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, और नोबल का मतलब होता है उदार प्रकृति हम कह सकते हैं। इसका जो टाइटल है वो द नोबल नेचर के अंदर से इसने 2 सिंबल लिए हैं, 2 प्रतीक लिए हैं। और वो 2 प्रतीक है, एक तो एन ओक, OAK ओक का मतलब होता है एक बहुत बड़ा वृक्ष, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है ओक का, जो अपने यहाँ तो नहीं पाया जाता, लेकिन जो कि बेन जॉनसन जो है वो विदेशी राइटर हैं, इंग्लैंड के हैं, तो वहाँ पर पाया जाता है, वेस्टर्न कल्चर में पाया जाता है ये। और लिली भी अपने यहाँ नहीं पाया जाता, लिली एक फूल होता है, वो भी एक विदेशी फ्लावर है। तो उन 2 को लिया है उसने, पोइट ने। एक तो ओक के वृक्ष को लिया है, बड़ा भारी वृक्ष होता है ओक का, लंबा चौड़ा, और एक लिली का फ्लावर लिया है। तब कहता है कि इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री इन बल्क डथ मेक मेन बेटर बी। ओक का जो पेड़ होता है वो 300 साल जीवित रहता है, ऐसा माना जाता है। ओक का जो वृक्ष है, द ट्री ऑफ एन ओक लिव्स फॉर अ लॉन्ग लाइफ ऑफ 300 ईयर्स, 300 साल का जीवन जीता है। और साइज में यानी आकार में बड़ा लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है हम कह सकते हैं। ह्यूज एक शब्द होता है अंग्रेजी का, HUGE ह्यूज,
शब्द जो है वो विशालता को इंगित करता है। तो उसी तरीके से ओक का पेड़ जो है वो 300 ईयर्स रहता है, 300 साल रहता है। तब पोइट कहता है इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क। बल्क का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, विशाल, कि किसी पेड़ की भांति, किसी बहुत बड़े पेड़ की भांति साइज में बड़ा होना किसी मनुष्य को डथ मेक मैन बेटर बी, किसी मनुष्य को डथ मेक मैन बेटर बी, किसी मनुष्य को महान नहीं बनाता। यानी आप अगर सिर्फ साइज में बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, तो सिर्फ उसी से आप ग्रेट नहीं हो जाओगे, बड़े नहीं हो जाओगे, मतलब महान नहीं हो जाओगे। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, किसी ओक के पेड़ की तरह एक लंबा जीवन जीना, जिस तरीके से ओक 300 ईयर्स 300 साल जीता है। और आखिरकार टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, आखिरकार एक बहुत बड़े लठ की भांति, जो सूखा हुआ तना, ड्राई, ड्राई शब्द आया, ड्राई का मतलब सूखा, बाल्ड, बाल्ड का मतलब विदाउट लीव्स, बिना किसी पत्तियों के। लास्ट में क्या होता है, ओक का पेड़ जो है वो उसका बड़ा भारी तना सूख जाता है, उसकी पत्तियां जो है वो गिर जाती है और वो एकदम बाल्ड हो जाता है। यानी जिस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सिर पर बाल नहीं रहते तो सिर कैसा होता है, उसी तरीके से पेड़ के ऊपर जब पत्तियां नहीं रहती तो पेड़ बाल्ड हो जाता है, यानी बिना किसी पत्तियों के एकदम नंगा पेड़ हो जाता है, सूखा तना उसका होता है। एंड सियर यानी मुरझाया हुआ पेड़ हो जाता है। 300 साल का जीवन जीता है ओक का पेड़, और आखिरकार एक टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, आखिरकार किसी लठ की भांति गिरता है और मुरझाकर, ड्राई, बाल्ड, पत्तियों के बिना, एंड सियर और मुरझाया हुआ, ड्राई, सूखा। उसी तरीके से कोई मनुष्य अगर इसी ओक की तरह एक लंबा जीवन जीता है, 300 साल तो वो एक मनुष्य नहीं जी सकता, लेकिन फिर भी अगर मान लो 100 साल जीता है और साइज में बहुत बड़ा हो जाता है, तो सिर्फ इसी से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता। दूसरा जो सिंबल लिया है, प्रतीक लिया है, वो लिली का लिया है। अ लिली ऑफ ए डे इज फेरियर फार इन मे, लिली सिर्फ एक दिन जीता है, मई के महीने में खिलता है, और फेरियर फार यानी बहुत, जिसको अपन कहें बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, ऑल दो यद्यपि, इट फॉल एंड डाई ये गिरता है, खत्म हो जाता है। लिली का जो फूल होता है, फ्लावर होता है, ये जिस दिन खिलता है उसी दिन खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। ये जो प्लांट है, लिली का पौधा जो है, फ्लावर जो है, फूल है, ये लाइट यानी एक तरीके से ब्राइटनेस देता है, प्रकाश देता है, चमकीला होता है, यानी ये चमक पैदा कर देता है देखने वालों की आंखों में, और ये बड़ा इम्प्रेसिव होता है, इम्प्रेस करता है अपनी ब्यूटी से, अपना जो इसका आकार, रंग रूप जो है, इसकी जो खूबसूरती है वो बड़ी प्रभावित करने वाली होती है, इम्प्रेसिव होती है। तो पोइट कहना चाहता है कि इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी, जिस प्रकार स्मॉल प्रपोर्शंस में हम छोटे अनुपात में सुंदरताओं को देखते हैं, उसी तरीके से शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, तो छोटा जीवन भी परफेक्ट हो सकता है, यानी पूर्ण हो सकता है। स्मॉल प्रपोर्शन का मतलब होता है मतलब लघु अनुपात, जिसको अपन कहें छोटा अनुपात। छोटे अनुपात में भी अपन सुंदरता, जो ब्यूटीज जो है वो हमें दिख जाती है और हमें प्रभावित कर देती है। इन द सेम वे, उसी तरीके से छोटी लाइफ, शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, छोटा जीवन भी जो है वो पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर याद आती है जो एक दोहा है हिंदी का कि बड़ा भया तो क्या भयार, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को तो छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उसी तरीके से ओक का वृक्ष अपन कह सकते हैं कि जिस प्रकार खजूर का पेड़ जो है वो एक लंबा पेड़ होता है, बड़ा पेड़ होता है, लेकिन न तो वो छाया देता है पक्षी को, और उसका जो फल होता है वो भी बड़ा दूर होता है। इसी तरीके से ओक का जो वृक्ष है, ओक का जो ट्री है, वो एक लंबा जीवन जीता है, 300 ईयर्स जीता है, लेकिन ओक का पेड़ जो है साइज में तो आकार बढ़ जाता है, उसका जो जीवन काल होता है वो भी 300 ईयर्स का है,
और ये लॉन्ग पीरियड है 300 ईयर्स की, लेकिन इन दी एंड ये जो पेड़ होता है इट फॉल्स लाइक अ लोग ड्राई विदाउट लीव्स। ये किसी लोग यानी लठ की भांति ड्राई सूखा विदाउट लीव्स बिना किसी पत्तियों के गिरता है एंड विदर्ड और मुरझाया हुआ होता है। ये पेड़ जो है वो हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता और इस तरीके से ये मीनिंगलेस लाइफ यानी अर्थहीन जीवन जीता है, ऐसा जीवन जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति एक लंबी जीवन जिए, 100 साल भी जिए, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करे जो प्रभावित करने वाला हो, जो याद रखे जाने वाला हो, तो वो जीवन जो है वो किसी काम का नहीं है। और छोटा जीवन भी जी ले, जिस तरीके से लिली फ्लावर जो है वो मात्र 1 दिन जीता है, लेकिन 1 दिन के अंदर ही वो अपना इम्प्रेशन जो है, प्रभाव जो है वो छोड़ देता है। एक डेलिकेट यानी कोमल सा फ्लावर होता है लिली, लेकिन अपनी जो है वो ब्यूटी से, अपनी जो ब्राइटनेस है, चमक जो है, सुंदरता जो है, इससे ये प्लेजर देता है यानी खुशी देता है, हर किसी को खुशी प्रदान करता है। तो उस तरीके से इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से अ मैन्स लाइफ कैन बी ग्रेट, एक व्यक्ति का जीवन भी ग्रेट हो सकता है, महान हो सकता है, इफ़ इट इम्प्रेसेस एवरीवन विद इट्स डीड्स, अपने डीड्स यानी कार्यों से अगर ये इम्प्रेस करे, प्रभावित करे हर किसी को, नोबल डीड से। कहने का मतलब अगर बड़े कार्य व्यक्ति ने छोटे जीवन में कर दिए हैं, तो चाहे जीवन जो है वो छोटा ही क्यों ना हो। यहाँ पर 2 बातें कहकर मैं इस पोएम का भाव जो है वो ख़त्म करूँगा, समाप्त करूँगा। अपन तुलना कर सकते हैं कि किस प्रकार से भगत सिंह का जीवन कितना छोटा जीवन था अगर अपन कार्यकाल में देखा जाए तो। अगर अपन स्वामी विवेकानंद के जीवन को देखें तो कितना छोटा जीवन था, लेकिन उन लोगों ने बहुत छोटी आयु में बहुत बड़े काम कर दिए और वो युगों युगों तक याद रखे जाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उसी टाइम पीरियड के दौरान, जिस दौरान भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद हुए थे, और वो कोई आदमी अगर 100 साल जी के मर गया और कोई उसने ऐसा कार्य नहीं किया जो याद रखने योग्य हो, तो ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा। ये बात यहाँ पर बेन जॉनसन ने इस द नोबल नेचर पोएम के माध्यम से कहनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि आनंद मूवी है राजेश खन्ना की, उसमें एक संवाद है, डायलॉग है, जिसमें वो कहते हैं कि बाबू मोसाई, जीवन जो है वो लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन बड़ा होना चाहिए। यानी अपन कार्य ऐसे करें, बड़े काम करें जिससे लोग हमें याद रखें, जीवन चाहे अपना छोटा ही क्यों ना हो। तो ये संदेश इस पोएम के माध्यम से देने की कोशिश करी है। इसके मीनिंग्स भी मैं साथ में डाल दूंगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो जो है वो इसके अपन सेकंड पार्ट में बात करेंगे। इस पोएम को आप अच्छे से पढ़ें और इसका अनुवाद, भावानुवाद आप समझने की कोशिश करें। और कोई भी आपकी चीज़ अगर नहीं समझ आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।